हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 18 फरवरी और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। वीडियो में ढेर सारे वर्ड्स आएंगे, ढेर सारे ग्रामर के पॉइंट्स आएंगे, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। इसकी हेडलाइन है हसीना's presence will not be a deterrent to India ties। हसीना एक नाम है जो बांग्लादेश की डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर है, यानी उनको हटा दिया गया था, एक तरीके से भगा दिया गया था। ठीक है, उनको पद से हटा देने को बोलते हैं डिपोज्ड। तो उनका नाम है शेख हसीना। तो हसीनाज प्रेजेंस यानी हसीना की उपस्थिति। प्रेजेंस क्या है? नाउन है, आपको पता ही है। एडजेक्टिव अपोस्ट्रोफी इसके बाद क्या आता है? नाउन। यानी हसीना की उपस्थिति विल नॉट बी नहीं होगी अ डिटरेंट। डिटरेंट मीन्स क्या होता है? बाधा या रुकावट। ठीक है, ये भी क्या है? नाउन है। रुकावट नहीं होगी टू इंडिया टाई भारत के साथ संबंधों में। यानी हसीना की उपस्थिति भारत के साथ संबंधों में एक बाधा नहीं होगी। क्लियर है? देखते हैं समरी में क्या उन्होंने बोला है। ये न्यूज में हालांकि आती है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। कह रहा है वी बिलीव, ये पूरा एक सेंटेंस है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, क्लॉज बन गया है। ठीक है, वी बिलीव हम मानते हैं। क्या मानते हैं? हसीना रियली कमिटेड, हसीना ने सच में किया है। सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशंस यानी गंभीर मानव अधिकारों का उल्लंघन। यानी हसीना ने सच में गंभीर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है। कमिटेड यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म है। रियली आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, सीरियस एडजेक्टिव हो गया, वायलेशंस नाउन हो गया। बट लेकिन, नॉट हैंडिंग हर ओवर, लेकिन उन्हें हैंड ओवर न करना, विल नॉट बी और डिटरेंट, बाधा नहीं होगी, टू बिल्ड बनाने में, ब्रॉडर रिलेशंस यानी व्यापक संबंध, विथ इंडिया भारत के साथ। कह रहा है लेकिन उन्हें हैंडओवर न करना भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने में कोई भी बाधा नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि बांग्लादेश चाहता है कि भारत, हसीना अभी भारत में है। ठीक है, तो बांग्लादेश चाहता है कि भारत उसे हैंड ओवर कर दे बांग्लादेश को, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है। तो वही कह रहा है कि भारत द्वारा उनको उनको हैंड ओवर न करना। अगर वो हैंड ओवर नहीं करते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, यानी सिर्फ हसीना वहाँ पे प्रेजेंस है, हसीना वहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो रिलेशन हैं वो भारत के साथ मजबूत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सेज कहा बीएनपी जनरल सेक्रेटरी आलमगीर, यानी बीएनपी के जनरल सेक्रेटरी आलमगीर ने ये बात कही है। ठीक है, ये जो बट के बाद, बट तो कंजंक्शन हो गया, नॉट हैंडिंग हर ओवर एक नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, इसमें ये वर्ड जो हैंडिंग है ये जीरंड है। हैंड ओवर वर्ब होती है ना, तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म जब लगाते हैं और वो सब्जेक्ट की तरह काम करती है, यानी नाउन का काम करती है, उसको हम जीरंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एंटर करेंगे न्यूज में, और इसमें जितने भी वर्ड आए हैं इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है पूरा सीजन समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है बांग्लादेश रिलेशंस यानी बांग्लादेश के संबंध। रिलेशन यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। बांग्लादेश की रिलेशंस विद इंडिया भारत के साथ विल नॉट बी कैप्टिव टू वन इश्यू, यानी सिर्फ एक मुद्दे पर कैप्टिव नहीं रहेगा, एक मुद्दे पर सीमित नहीं रहेगा। एंड और द प्रेजेंस ऑफ डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर, और हटाई गई जो प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस, उनका नाम क्या है? शेख हसीना, इन इंडिया भारत में, विल नॉट डिटर वह नहीं रोकेगा, बांग्लादेश को फ्रॉम परस्यूइंग इट्स ब्रॉडर रिलेशन यानी अपने व्यापक संबंधों को पूरा करने में, विथ इंडिया भारत के साथ। ठीक है, कह रहा है कि बांग्लादेश के रिलेशन, भारत के साथ जो बांग्लादेश के संबंध हैं, वह सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं है। वन इशू की बात यहाँ पे इसकी कह रहा है, एक मुद्दे तक सीमित नहीं, यानी जो बांग्लादेश में, बांग्लादेश की जो डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर, आगे बता रहा है, एंड और द प्रेजेंस ऑफ डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन इंडिया, और भारत में जो डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है उनकी उपस्थिति विल नॉट डिटर बांग्लादेश, बांग्लादेश को नहीं रोकेगी, फ्रॉम परसुइंग इट्स ब्रॉडर रिलेशन यानी अपने व्यापक संबंधों को बढ़ाने में, पूरा करने में, विथ इंडिया भारत के साथ। सेड, ये बात कौन बोली है? ये बात बोले हैं द सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, यानी बीएनपी के वरिष्ठ नेता ने ये बात बोली है। बीएनपी है कौन? विच ओन, जिस पार्टी ने जीता है द February 12 इलेक्शन, 12 फरवरी का इलेक्शन।
यानी 12 फरवरी का इलेक्शन जीतने वाले बीएनपी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता यानी सीनियर मोस्ट लीडर ने यह बात कही है। स्पीकिंग टू द हिंदू यानी द हिंदू से बात करते हुए कहाँ पे, एट पार्टी हेडक्वार्टर्स में, इन ढाका गुलशन नेबरहुड यानी ढाका के गुलशन इलाके में, यानी कि ढाका के गुलशन इलाके में पार्टी हेडक्वार्टर में द हिंदू से बात करते हुए अब कह रहा है मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ये नाम है, ये है कौन, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बीएनपी सेड, उन्होंने क्या कहा, ये सेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये नाम जो था मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। बांग्लादेश विल एक्सपेडाइट द प्रोजेक्ट्स, बांग्लादेश उन प्रोजेक्ट्स को में तेजी लाएगा, दैट जो आर हैं, आर क्यों लगा, क्योंकि दैट का जो एंटीसीडेंट प्रोजेक्ट्स है वो नाउन है और प्लूरल है, उसके हिसाब से आर लगता है, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्ट होता तो इज लगता। पर अब बांग्लादेश विल एक्सपेडाइट द प्रोजेक्ट यानी बांग्लादेश प्रोजेक्ट्स में तेजी लाएगा, दैट आर इन इट्स इंटरेस्ट जो उसके इंटरेस्ट में है, जो उसके हित में है, एंड और विल इंटेंसिफाई और तेज करेगा, इंटेंसिफाई मीन्स भी तेजी लाना, डेवलपमेंट पार्टनरशिप यानी विकास की जो पार्टनरशिप है विद इंडिया भारत के साथ, कह रहा है और भारत के साथ जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है यानी विकास की जो पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, उसको भी इंटेंसिफाई करेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो कुछ खास वर्ड नहीं है, दो तीन वर्ड थे, जैसे शुरुआत में आपको मिला कैप्टिव, कैप्टिव मीन्स क्या होता है, कैप्टिवेट करना, किसी को बंदी बना लेना एक ही मुद्दे पे, यहाँ पे सीमित का सेंस दे रहा है, ठीक है। परस्यू मीन्स कोई चीज पीछा करना, मजबूत करना, डेटर मीन्स रोकना, क्लियर है। चलिए अगले पैसेज में देखते हैं क्या कुछ है। कह रहा है वी बिलीव यानी हम मानते हैं, दैट की हसीना रियली कमिटेड, हसीना ने सच में किया है, सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन, गंभीर मानव अधिकारों का उल्लंघन, वायलेशन में क्या होता है, उल्लंघन नाउन है। देयर इज अ पॉपुलर डिमांड, एक पॉपुलर डिमांड यानी कि बहुत ही ज्यादा डिमांड थी, बहुत ही व्यापक डिमांड थी, टू पनिश हर, उनसे दंडित करने की, हर मतलब शेख हसीना को। देयर इज अ पॉपुलर डिमांड यानी एक काफी फेमस डिमांड है, काफी व्यापक डिमांड है, मांग है, टू पनिश 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 हर, उन्हें दंडित करने की। एंड और वी बिलीव और हम मानते हैं, दैट की इंडिया शुड हैंड हर ओवर टू अस, भारत को उन्हें हैंड ओवर करना चाहिए, टू अस हमें, ठीक है। बट लेकिन नॉट हैंडिंग ओवर शेख हसीना, लेकिन शेख हसीना को हैंड ओवर न करना, टू बांग्लादेश बांग्लादेश को, विल नॉट बी अ डिटरेंट, वह रुकावट नहीं होगी, टू बिल्ड बनाने में ब्रॉडर रिलेशंस यानी व्यापक संबंध, कह रहा है लेकिन शेख हसीना को हैंड ओवर न करना बांग्लादेश के साथ व्यापक संबंध बनाने में रुकावट नहीं होगी, ठीक है। कैसे ब्रॉडर रिलेशन, इंक्लूडिंग इसमें शामिल हैं ट्रेड एंड कॉमर्शियल टाइज यानी व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध, ठीक है, जिसमें से ट्रेड और कॉमर्शियल टाइज हैं। आगे कह रहा है वी वांट हम चाहते हैं, टू बिल्ड बनाना, इवन बेटर टाइज और भी मजबूत संबंध, हम और भी बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, मिस्टर आलमगीर ने कहा, ठीक है। अब कह रहा है बांग्लादेश अंडर द इंटरिम गवर्नमेंट यानी बांग्लादेश जो अंतरिम सरकार के अंदर, हैज रिपीटेडली अर्ज्ड इंडिया, भारत से बार बार अर्ज किया, बार बार रिक्वेस्ट किया, टू हैंड ओवर मिस हसीना को हैंड ओवर करने के लिए, एंड और सम ऑफ द अदर सीनियर मेंबर ऑफ द अवामी लीग, और अवामी लीग के कुछ वरिष्ठ मेंबर्स को भी, कह रहा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट जो अभी तक सरकार वहां की थी बांग्लादेश की, उसने रिपीटेडली अर्ज यानी बार बार अर्ज किया, बार बार रिक्वेस्ट किया भारत से कि वह मिस हसीना और आवामी लीग के कुछ दूसरे सीनियर मेंबर्स को हैंडओवर करे, हु फ्लेड जो भाग गए थे, द कंट्री देश से, फ्लेड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ठीक है, हु फ्लेड द कंट्री जो देश से भाग गए थे, आफ्टर किसके बाद, द 2024 अपराइजिंग 2024 के विद्रोह के बाद, 2024 की बगावत जो हुई थी उसके बाद भाग गए थे ये दोनों लोग, दोनों मतलब मिस हसीना और उनके कुछ मेंबर्स। बट लेकिन इंडिया हैज नॉट रिस्पॉन्डेड, भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, टू दीज रिक्वेस्ट इन रिक्वेस्ट पर, यानी जो अंतरिम सरकार ने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि आप मिस हसीना को और अवामी लीग के कुछ वरिष्ठ मेंबर्स हैं जो भारत में हैं उनको वापिस आप हैंड ओवर कर दें हमें, लेकिन इंडिया हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू दीज रिक्वायर्स ड्यूरिंग द पास्ट 17 मंथ,
लेकिन भारत ने पिछले 17 महीनों के दौरान इन रिक्वेस्ट पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ठीक है, मिस्टर आलमगीर ने कहा, देयर इज अ लीगल प्रोसेस, एक कानूनी प्रक्रिया होती है, फॉर मिस हसीना and her minister and bureaucrats accused of carrying out murders and criminal acts during the uprising. That process will continue. कह रहा है कि देयर इज ए प्रोसेस, कुछ प्रक्रिया होती है, देयर इज ए प्रोसेस, प्रक्रिया है किस पर, हसीना एंड हर मिनिस्टर्स, हसीना और उनके मंत्रियों को लेकर के, एंड ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेट्स यानी जो अफसर शाही हैं, जो अफसर लोग हैं, उनको लेकर के, जो एक्यूज्ड हैं यानी आरोपी हैं, ऑफ कैरिंग आउट मर्डर्स, हत्याएं करने का यानी हत्या करने का, एंड क्रिमिनल एक्ट्स यानी आपराधिक कामों को करने का, ड्यूरिंग द अपराइजिंग, उस विद्रोह के दौरान, दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू, वह प्रोसेस जारी रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, मिस्टर आलमगीर, ये नाम आपको पता ही हो गया, हु लेड द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द बीएनपी, जिन्होंने बीएनपी की अस्थाई समिति का नेतृत्व किया, व्हेन, जब, द लेट प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, जब दिवंगत प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया वाज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया था, ड्यूरिंग द हसीना एरा, हसीना के कार्यकाल में, विथ तारिक रहमान स्टेइंग इन द एग्जाइल, जब तारिक रहमान को निर्वासित किया गया था इन द यूनाइटेड किंगडम यूके में, सेड, कहा, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन हैज डिफिकल्ट इश्यू, यानी भारत बांग्लादेश की जो संबंध है उनमें बहुत ही कठिन मुद्दे हैं, टू रिजॉल्व, सॉल्व करने के लिए, बट लेकिन, दैट शुड नॉट ओवरहेल्म एरियाज, लेकिन दैट शुड नॉट ओवरहेल्म एरियाज, लेकिन वे बहुत ही दैट आर ओपन फॉर कोऑपरेशन, ओवरहेल्म मतलब होता है किसी चीज, कोई चीज हावी हो जाना, ठीक है, बट दैट शुड नॉट ओवरहेल्म एरियाज, लेकिन वे बहुत ही हावी क्षेत्र नहीं है, दैट आर ओपन फॉर कोऑपरेशन, जो सहयोग के लिए क्या है, ओपन है, खुले हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये कहाँ गया, हाँ, सेड, कहा, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन हैज डिफिकल्ट इश्यू टू रिसॉल्व, यानी भारत बांग्लादेश के जो संबंध है उसमें बहुत से कठिन मुद्दों को रिजॉल्व करने की जरूरत है, सुलझाने की जरूरत है, बट दैट शुड नॉट ओवरवेलम एरियाज दैट आर ओपन फॉर कोऑपरेशन, लेकिन इससे क्या है, जो सहयोग के क्षेत्र हैं, जो जो ओपन फॉर कोऑपरेशन है, उन पर वो हमें हावी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है, अमेरिका एंड चाइना, यानी भारत और चाइना, हैव मेनी डिफिकल्टीज, बहुत सी डिफिकल्टीज हैं उनके पास, इन बायलैटरल टाइज, द्विपक्षीय संबंधों में, एट, फिर भी, दे आर वर्किंग विद ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कह रहा है अमेरिका और चाइना के पास भी अगर द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो मेनी डिफिकल्टीज है, कई समस्याएं हैं, येट मतलब फिर भी, दे आर वर्किंग विद ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। वी शुड नॉट स्टिक टू जस्ट वन इश्यू, हमें भी सिर्फ एक मुद्दे पर स्टिक या अड़े नहीं रहना चाहिए, इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, भारत बांग्लादेश के संबंधों में। ठीक है, हिस्टोरिक रोल यानी ऐतिहासिक भूमिका, कह रहा है ही हाईलाइटेड, उन्होंने हाईलाइट किया, द हिस्टोरिक रोल ऑफ द बीएनपी, बीएनपी के ऐतिहासिक रोल को, इन बांग्लादेश पॉलिटिक्स, बांग्लादेश की राजनीति में, यानी उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति में बीएनपी के ऐतिहासिक रोल को हाईलाइट किया, एंड सेड, और कहा, दैट की, फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ शेख मुजीबुर रहमान इन अगस्त 1975, यानी अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद, असैसिनेशन मीन्स क्या होता है, मर्डर, हत्या, फॉलोइंग मतलब बाद, कह रहा व्हेन, जब, मिस हसीना एंड अदर मेंबर ऑफ हर फैमिली, जब मिस हसीना और उनके परिवार के दूसरे मेंबर वर बेस्ड इन इंडिया, भारत में थे, जियाउर रहमान, जियाउर रहमान कौन है, फाउंडर ऑफ द बीएनपी, बीएनपी के फाउंडर हैं, हैड ट्रेवल टू इंडिया, हैड ट्रेवल टू इंडिया, वह भारत गए थे, एंड हैड होस्टेड प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई इन ढाका, और जो पीएम थे मोरारजी देसाई, उनको ढाका में होस्ट किया था, यानी उनको ढाका में बुलाया था, उनकी मेजबानी की थी। ही एडेड, आगे उन्होंने क्या कहा, दैट की, प्रेसिडेंट रहमान हैड विजिटेड दिल्ली एंड मेट इंदिरा गांधी इन जनवरी 1980, कह रहा है कि राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट रहमान थे, अध्यक्ष रहमान थे, वह दिल्ली गए थे एंड इंदिरा गांधी से मिले थे इन जनवरी 1980, यानी जनवरी 1980 में,
व्हेन जब मिस हसीना वाज प्लानिंग, मिस हसीना प्लानिंग कर रही थी टू रिटर्न टू बांग्लादेश, बांग्लादेश वापस आने की, फॉर हर पॉलिटिकल डेब्यू यानी अपने राजनीतिक शुरुआत के लिए, सेइंग दैट्स द स्टेटमेंट्स लाइक अप्रोच, कह रहा है यह एक स्टेटमेंट्स यानी स्टेटमेंट्स लाइक अप्रोच है, ये एक मतलब एक दूरदर्शी दृष्टिकोण आप बोल सकते हो, ठीक है, एक राजनेता का एक अप्रोच है, नजरिया होता है, ठीक है। कह रहा है बिफोर नेक्स्ट ईयर यानी पिछले अगले साल से पहले, बिफोर नेक्स्ट ईयर अगले साल से पहले, द इश्यू ऑफ फरक्काज वाटर यानी फरक्का के पानी का जो मुद्दा है, विल कम अप, वह आएगा अंडर द रिन्यूअल ऑफ गंगा वाटर ट्रीटी, यानी जो गंगा वाटर यानी जो गंगा जल संधि है उसके रिन्यूअल यानी उसके नवीनीकरण के तहत फरक्का के पानी का मुद्दा उठेगा, ठीक है। देन तब देयर इज द इश्यू ऑफ बॉर्डर किलिंग्स यानी जो बॉर्डर पर हत्याएं हैं उसका भी मुद्दा है, एंड वी मस्ट टॉक ऑन दीज इश्यूज, और हमें इन मुद्दों पर बात करना चाहिए। मिस्टर आलमगीर सेड, मिस्टर आलमगीर ने कहा, वी कैन नॉट फाइट अ वार विथ इंडिया, हम भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकते। वी नीड टू टॉक, हमें बात करने की जरूरत है। दोज वे लोग हु टॉक अबाउट फाइटिंग इंडिया, फाइटिंग विथ इंडिया, जो भारत भारत के साथ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, आर स्पीकिंग लाइक इनसेन, वह बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहे हैं, ठीक है। along with बीएनपी चेयरमैन, यानी बीएनपी चेयरमैन के साथ तारिक रहमान, मिस्टर आलमगीर इज इन फेवर ऑफ, ये लोग फेवर में हैं किसके, ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन मतलब रीयूनाइट, ये लोग क्या है, रीयूनियन के फेवर में है, यानी फिर से एकजुट होने के यूनियन में है, ठीक है। विथ पॉलिटिकल राइवल्स यानी जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनके साथ, एंड और विजिटेड द लीडर्स ऑफ द अपोजिशन जमात इस्लामी एंड नेशनल सिटीजन पार्टी ऑन संडे, और संडे को इन्होंने अपोजिशन के जो नेता हैं जमात इस्लामी और एनसीपी उनसे मुलाकात की थी, उनसे मिले थे, ठीक है। हेल्थी डेमोक्रेसी यानी कि स्वस्थ लोकतंत्र, ही सेट, उन्होंने कहा, रिवेंज एंड वायलेंस आर डेट्रीमेंटल टू बिल्डिंग अ हेल्दी डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट इन बांग्लादेश, उन्होंने कहा कि जो रिवेंज है यानी जो बदले की भावना है जो प्रतिशोध है, और जो वायलेंस है, जो हिंसा है, आर डेट्रीमेंटल, वह हानिकारक है। डेट्रीमेंटल के साथ टू आता है, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। डेट्रीमेंटल टू किसमें, बिल्डिंग अ हेल्दी डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक माहौल बनाने में, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में, उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक माहौल बनाने में जो बदले की भावना और जो हिंसा की भावना है वह क्या है, हानिकारक है। एंड सेड, और कहा, द इंटरिम गवर्नमेंट यानी जो अंतरिम सरकार है, कुड नॉट ब्रिंग इन रिकॉन्सिलेशन आफ्टर द वायलेंट अपराइजिंग ऑफ अगस्त 24, यानी जो अंतरिम सरकार थी वह अगस्त 2014 का जो हिंसक विद्रोह था उसके बाद जो रीयूनियन था उसको वापस नहीं ला सकी, ठीक है। यहाँ पे जो रिकॉन्सिलिएशन है इसका मतलब रीयूनियन था, सुलह, कंप्रोमाइज कराना, ठीक है। एज द लीडर्स ऑफ द अपराइजिंग, यानी क्योंकि जो अपराइजिंग मतलब जो विद्रोह था उसके जो लीडर्स थे, चूज प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, उन्होंने मोहम्मद यूनिस को चुना। एडिंग आगे क्या कहा, प्रोफेसर यूनुस कुड नॉट गो आउटसाइड ऑफ द ब्रीफ दैट द लीडर्स ऑफ द अपराइजिंग गेव हिम, कह रहा है कि जो प्रोफेसर यूनिस थे कुड नॉट गो आउटसाइड, बाहर नहीं जा सके, ऑफ द ब्रीफ, यहाँ पे ब्रीफ का मतलब निर्देश होता है, ठीक है, ब्रीफिंग की जाती है उसको, ब्रीफ मतलब निर्देश, इंस्ट्रक्शंस। कह रहा प्रोफेसर यूनुस कुड नॉट गो आउटसाइड ऑफ द ब्रीफ, प्रोफेसर यूनुस उनके निर्देशों के बाहर नहीं जा सके, दैट जिसे द लीडर्स ऑफ द अपराइजिंग यानी विद्रोह के नेताओं ने गेव हिम, उन्हें दिया, यानी जो विद्रोह के नेताओं ने जो निर्देश दिया वह उससे बाहर नहीं जा सके और वह कोई भी सुलह नहीं करा सके, ठीक है। ही प्रेजेंटेड, उन्होंने प्रेजेंट किया द 31 पॉइंट एजेंडा ऑफ द बीएनपी, बीएनपी का 31 पॉइंट वाला एजेंडा, एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के रूप में, दैट की, दैट जो, दैट विल जिसे, दैट अपॉर्चुनिटी दैट विल गिव इंडिया, जो भारत को और बांग्लादेश को देगी, अ चांस, एक मौका, टू वर्क, काम करने का, इन एरियाज लाइक ट्रेड, कॉमर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कह रहा है कि उन्होंने 31 पॉइंट का एजेंडा यानी उन्होंने प्रेजेंट किया, बीएनपी का 31 पॉइंट का एजेंडा एक अवसर के रूप में जो भारत और बांग्लादेश को एक मौका देगी काम करने की, व्यापार, कॉमर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरियाज में, जैसे क्षेत्रों में, ठीक है, समझ रहे हैं ना।
कह रहा है इंडिया हैज रिसोर्सेज इन टेक्निकल एजुकेशन, भारत के पास टेक्निकल एजुकेशन में रिसोर्सेज हैं, एंड और वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स, हमारे पास एक लार्ज नंबर में अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स हैं। वी नीड टू हेल्प देम, हमें उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है विथ कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ, सो दैट ताकि दे कैन गेट जॉब्स, वे जॉब पा सके इन द गल्फ एरिया में, सेट मिस्टर आलमगीर ने एक बात कही है। ठीक है, ही आल्सो पॉइंटेड आउट, उन्हें यह भी पॉइंट आउट किया दैट की द बीएनपी गवर्नमेंट, यानी बीएनपी की सरकार, विच विल बी हेडेड बाय तारिक रहमान, जो तारिक रहमान द्वारा हेड की जाएगी, विल हैव टू डील विद, उसे निपटना होगा विद द बर्डन ऑफ लोन, उस लोन के दबाव से, उस लोन के बर्डन से, दैट जिसे द अवामी लीग गवर्नमेंट हैज लेफ्ट बिहाइंड, जिसे अवामी लीग सरकार ने पीछे छोड़ दिया है। यानी जो पिछली सरकार ने, जो अवामी लीग गवर्नमेंट थी, उसने जो लोन लिया था पहले, उससे भी हमारी जो नई गवर्नमेंट है उसको निपटना होगा। ठीक है, एंड और इट विल रीवैल्यूएट वेरियस प्रोजेक्ट्स टू सी, और ये बहुत से प्रोजेक्ट्स को रीवैल्यूएट करेगी, विच ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट्स और वेस्टफुल, जो मेगा प्रोजेक्ट खराब हैं, वेस्टफुल हैं, आउट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट्स में से, वी विल रिटेन द वंस, हम उनको रिटेन करेंगे, हम उनको रखेंगे, दैट सर्व्स बांग्लादेश इंटरेस्ट, जो बांग्लादेश के हितों को सुरक्षित करेगी, जो बांग्लादेश के हित में रहेगी, ही सेट, उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आई होंगी चीज़ें। चलिए।